क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का भी क्लियर होना यहाँ बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, साथ साथ प्रैक्टिस भी। एक मैराथन सेशन कल रहेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे 5 यूनिट के कुछ क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लें एक ही बार में। तो कल शाम को 9 बजे 8 बजे जब भी सेशन होगा आप लोगों को पता लग जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये एक बहुत ही पुरानी सीरीज है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस समय में, नए जुड़े हैं कई महीनों पहले। ऐसा शायद पिछले 6 सालों में पहली बार हुआ है कि कई महीने तक संडे वार्ता नहीं हुई, क्योंकि सीटेट का एग्जाम था, नोट्स आप लोग को देने थे, मैराथन्स चल रही थी, फिर उसी दौरान केवीएस आ गया, फिर उसकी क्लासेस, सिलेबस खत्म करना, वो सब हो गया। और फिर इस बीच थोड़ा सा मेरी मदर की भी तबीयत जो है ऊपर नीचे रही, तो और हेक्टिक हो गई चीज़ें। तो कुल मिलाकर के आज हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ एक बार फटाफट से। और कल हम, आप लोग तैयार रहिएगा, 8 या 9 बजे, 9 बजे का टाइम जनरली रहता ही है, एक मैराथन रहेगा केवीएस के लिए, जिनका पीआईटी का एग्ज़ाम है। और बैचेस में जो लोग हैं, सिलेबस वगैरह आपका खत्म बहुत पहले हो चुका है, 8 को ही हो गया था, तो समझेंगे। तो 9 बजे आप कल तैयार रहेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस 5 यूनिट्स के, कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चंस इतनी क्वालिटी के कर लें कि डायरेक्टली आपको हेल्प मिले उस चीज़ से, ठीक है। बहुत बढ़िया। सीटेट नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल हैं, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि एक स्टोरी के थ्रू, अब जितने मैं ले पाती हूँ सारे क्वेश्चंस लेना तो पॉसिबल नहीं, बट हाँ कुछ करीब बहुत सारे सवाल, जितने मैं स्क्रीनशॉट ले पाई हूँ, कुछ 60-70 सवाल हैं जो फटाफट से फटाफट मैं आपको जवाब देते हुए चलूंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो ज़िंदगी को लेकर के हों, चाहे वो आपके किन चीज़ों को लेकर के हो, केंद्रीय विद्यालय को लेकर के हों, चाहे वो आपके एग्जाम की टेंशन को लेकर हो, सीटेट के एग्जाम को लेकर के हों, यूपीटेट को लेकर के हों, है ना। तो मंजीत पूनम कह रही हैं, एक मिनट, हाँ फर्स्ट यही है, मंजीत पूनम कह रही है, मैम मेरा सीटेट में सेकेंड पेपर में 86 मार्क आए हैं, क्या मैं फेल हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो हाँ आप कह सकते हैं कि अगर आंसर की से 86 बन रहे हैं तो अभी तक तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 84 किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं, SC ST OBC, तब आपके लिए 84 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं सीटेट में, और 90 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर पाते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ कह सकते हैं, होप हल्की सी है कि जो आंसर की है आपकी उसके अकॉर्डिंग 86 है। अगर एक दो क्वेश्चन सीटेट मान लो फ्री नंबर मिल जाते हैं सभी को, या कोई आंसर आंसर किसी ने चैलेंज किया क्वेश्चन को, तो उसका आंसर अगर डिफरेंट हो जाता है तो चांसेस हैं कि कुछ आपके 1-2 नंबर बढ़ भी जाएं, बट इसको बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो, रिजल्ट कभी भी टपक सकता है अभी, और लेट्स सी कब आता है। फरवरी एंड में आ जाए, कल आ जाए, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाए, बस इतना ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, है ना। पहले विद इन अ वीक आ जाता था आंसर की के, और कई बार 2-3-4 दिन बाद भी आ जाता था, अब हद से 2 हफ्ते में आ जाएगा, यही मान लेंगे। तो मार्च फर्स्ट वीक से पहले पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जो भी लोग 1-2 नंबर के आसपास हैं, बहुत ज्यादा दुख ना मनाएं, कोशिश कीजिए। मैं हर साल कहती हूँ कि 2-4 क्वेश्चन सीटेट की आंसर की में गड़बड़ हो जाएगी, या फिर आप मार्क करने में गड़बड़ कर देंगे, और इससे क्या होगा, आप 2-4 नंबर से अगर पीछे रह जाएंगे तो बड़ी दुखद बात है। तो इसलिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो 100+ को हम एटलीस्ट टारगेट करें, कि 2-4 नंबर अगर उनकी तरफ से गलती है, या पेपर अटेम्प्ट करने में हमारी तरफ से गलती हो गई, तब भी आपका पेपर ना रुके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इराम पटेल का, कह रहे हैं मैम सीटेट पेपर में 78 मार्क्स आ रहे हैं, OBC कोटा से हूँ, 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे क्या। देखो, उम्मीद ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, है ना। 78 मार्क्स से 84 हो जाएंगे, नहीं ये कह रहे हो आप, हो भी सकते हैं, बट आप पॉजिटिव उम्मीदों मत रहिए। इसको आप अब सोच लीजिए कि ठीक है यार, देखा जाएगा, रिजल्ट आने तो तभी पता लगेगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा अंतर है, सच हमें पिछली बार भी देखने को नहीं मिला था। कई लोगों को लगा था कि हमारे बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को आंसर की मैच करने में कुछ गड़बड़ रही होगी। BT विट्स शिवम कह रहे हैं मैम मेरा CDP में 29 आउट ऑफ 30 करेक्ट है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। कई लोग हैं जिनका 30 आउट ऑफ 30 स्कोर, बहुत प्यारे प्यारे स्कोर सीटेट में आप लोग लेकर के आ रहे हैं आंसर की के अनुसार। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग की मेहनत है। मैंने मैराथन में साथ में मेहनत की है, इंडिविजुअली मेहनत की है, अलग अलग नोट्स दिए हैं आपको फ्री में सीटेट की अगर हम बात कर रहे हैं। सोनिया कह रही है और उतनी मेहनत इस बार केवीएस के लिए नहीं हो पाई, यूट्यूब पे स्पेशली। बैचेस में तो सिलेबस खत्म कराया, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टाइम रहा, क्योंकि वो एक तरह से ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। सोनिया कह रहे हैं मैम जल्दी से जल्दी सुपर टेट का बैच ले आइए, जहां जिससे आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। ये बिल्कुल सही तरीका है। मान लीजिए यूपी टेट आपको पता है इस साल में होना ही है, या सुपर टेट की भी पूरी पूरी उम्मीद है, तो उस केस में हम एटलीस्ट 6 महीने पहले तैयारी कर दें शुरू, 3 महीने पहले तैयारी शुरू, 6 महीने पहले होनी चाहिए कायदे में, ताकि ये वाली सिचुएशन ना बने कि अचानक से एक दिन पेपर आए और फिर हम बैठे हुए हों। तो सुपर टेट का अगर जैसे कि आप बोल रहे हो, सुपर टेट और यूपी टेट दोनों का ही बैच 28 से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो मेरी टीम से बात हुई है, करियर विल ऐप पर आ जाएगा। और इसके अलावा तो DEET+B के लिए भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसका भी पता नहीं है, जब आएगा तब बता पाएंगे। ऑफिशियल जगेंद्र कह रहे हैं कि सीटेट की अगली क्लास कब से स्टार्ट होगी। देखो, पहले रिजल्ट आने दो,
उस हिसाब से फिर हम प्रीवियस ईयर करना शुरू कर देंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो इस बार का क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट कर देंगे जैसे रिजल्ट आता है। कुछ थोड़ा सा ब्रेक मुझे चाहिए होगा, बट रिजल्ट के बाद इतने आप प्रीवियस, क्योंकि सिलेबस एज सच चेंज होता नहीं है सीटेट में, तो प्रीवियस जो सीडीपी के मैराथन्स हैं, मैथ पेडागोजी का मैराथन है, ये सब आप देखिए, नोट्स मैंने फ्री दिए हुए हैं, उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब अनाउंस होगा, जुलाई में अनाउंस होता है, जून में अनाउंस होता है, कब होगा अनाउंस पता नहीं है कुछ नेक्स्ट, बट हाँ साल में एक बार ही ले रहे हैं अभी तो ये लोग सीटेट। मस्की कह रही है होल केवीएस प्रेपरेशन। देखो इसके लिए अगर आप बैचेस में हैं तो वहां से आपकी तैयारी हो गई होगी। अगर आप नॉर्मली खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लीजिए, पेडागोजी को बहुत अच्छा कर लीजिए, है ना। और प्रैक्टिस जो चल रही है चैनल पे वो आप देख लीजिए। कल हम एक बड़ा सेशन रखेंगे प्रैक्टिस का, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। केवीएस की पेडागोजी के लिए 5 यूनिट मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे एक ही सेशन में। सोनिया कह रही है हेलो मैम, मैम थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट बोथ पेपर हो गया। दैट्स गुड, बहुत सारी विशेष आप लोग भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और रिजल्ट की बात थोड़ी चर्चा भी करेंगे इस पे। सिंपली कूल कह रहे हैं कि क्या फायदा, आज तक आपने आंसर तो दिया नहीं है। आज आप पूछ लेते सिंपली कूल तो आंसर आपको मिल जाता। सभी के कमेंट्स या क्वेश्चंस देखना पॉसिबल नहीं है, आप लोग बुरा मत माना कीजिए इस बात का। पूजा सिंह कह रही है मैम मेरा सीटेट सेकंड पेपर में 91 मार्क्स हैं, काम चल जाएगा या फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। देखो मेरे ख्याल में कम तो बहुत कम केसेस में ही होते हैं कि मार्क्स आपके कम हो जाए, बट हाँ हो सकते हैं कि भाई हो सकता है आपने गलत मार्क कैलकुलेट गलत कर लिया हो आंसर की देख करके, तो आगे की प्रिपरेशन अभी तो रुक जाइए। आप ओबीसी में क्वालिफाइड हैं, अगर आप 85 हैं आपके पारस, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अभी तो आप रुक जाइए, रिजल्ट आने दीजिए और उसके बाद ही सोचेगा। तौहिद खान कह रहे हैं मैम मेरे मेरिट बनने का टाइम 10th 12th बीए एंड बीएड टोटल कितने % मार्क्स चाहिए। देखिए ये सुपर टेट की जब वैकेंसी आएगी, जो उत्तर प्रदेश का आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसकी जब वैकेंसी आएगी तब उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि कितने % एग्रीगेट लगेगा आपका। और शायद यूपी टेट के मार्क्स भी इस बार से जोड़ने लग जाएं, तो वो डिपेंड करेगा पेपर पे, बाकी कहीं नहीं लगते हैं जनरली। बट उत्तर प्रदेश की जो ये भर्ती परीक्षा होती है, यहाँ ये कई बार ऐसा रूल ले आते हैं जहाँ 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन का 40% है, कितना % है, वो डिपेंड करता है उस साल की वैकेंसी पे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमेशा के लिए, वो डिपेंड करेगा जब वैकेंसी आएगी वो क्या वहां पे क्वालिफिकेशन या क्या क्राइटेरिया मांग रहे हैं आपसे इस साल। तो उसके लिए अभी आप परेशान मत रहिए, बट एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 60 अबव आप बना के रखें, या 50 से नीचे तो आपकी परसेंटेज ना जाए, नहीं तो कई सारे एग्जाम्स देने में दिक्कत आ सकती है। शिवानी, ये बातें बहुत बाद में पता लगती हैं, बट कई लोगों के लिए फिर ये बहुत कमेंट आता है, दिक्कत बन जाती है मतलब बाद में। शिवानी शर्मा कह रही मैम आपका DEET+B का ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा, मैं उसे कैसे ज्वाइन करूं। देखो शिवानी, जब आएगा तो चैनल पे लेट्स लर्न पे आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। DEET+B का बैच इस साल वैकेंसी की पूरी उम्मीद है, ज्यादा वैकेंसी की भी उम्मीद है, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। बट लेट्स सी, जब आएगा या हमें लगेगा कि अब निकालना चाहिए तो टीम से कंफर्म करके आपको यही लेट्स लर्न पे बता दिया जाएगा, या करियर वेल ऐप पे आप जाकर के देख पाएंगे। SS माही कह रहे हैं ईगरली वेटिंग फॉर संडे वार्ता। हाँ, बहुत महीनों बाद हम लोग मिल रहे हैं संडे वार्ता में, जिसमें हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। और ये बातें, ये डिस्कशन, ये थोड़ा सा चिट चैट आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बैठिए आराम से। पढ़ाई भी करते हैं हम और बीच बीच में बातें भी करते हैं। कालेश्रिया पायल, क्या नाम रखते हो यार, तो ना यूजर नेम है ना। अगर आपका फर्स्ट लव कुछ सालों के बाद फिर से आए तो क्या करें। देख रहे हो दर्द जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता कि संडे वार्ता हो और प्यार मोहब्बत के दुखड़े ना रोएं लोग अपने, है ना। जो कि अच्छी बात है, एक संवाद बना रहना चाहिए। तो पायल कह रही है कि हाँ, तो फर्स्ट लव वापस आए कुछ सालों बाद तो क्या करें। देखो ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं। वो सिचुएशन एग्जैक्टली अगर आप काउंसलर के तौर पे पूछोगे या उस साइकोलॉजिकली पूछोगे तो ये इन डेप्थ इस पर चर्चा होती है, तभी समझ में आती हैं चीजें। ऐसे एक लाइन में, वन लाइनर में कैसे बता सकता है कोई भी। और बाकी बात रही तो आपको ज्यादा बेहतर पता होता है ना। अगर सच में रुकना था तो इतने साल कहाँ कोई क्यों भागेगा। तो वैसे तो एक क्रिटिकली देखा जाए तो नो वाली सिचुएशन रहनी चाहिए कि ठीक है भाई जाओ अपने रास्ते, अब तो बहुत आगे बढ़ गई जिंदगी। और अगर रीजंस हैं, जेन्युइन हैं, आपको लग रहा है आपकी इच्छा है, तो वो आप देखेंगे, फिर ये आप अपने लिए डिसीजन लेंगे। होने को तो कुछ भी हो सकता है जीवन में। यादव ज्योति कह रही मैम अगर DEET+B में सिलेक्शन हो भी जाए तो उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पापा के भी अटैच होंगे। यार वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका एड्रेस है या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपके, उसी को मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके सारे पेपर्स आपको भी लगाने होंगे। कृष्णा यादव कह रहे हैं मैम 20 को मेरा ISRO PRT का एग्जाम है दिल्ली में और 26 को KVS का ग्वालियर में एग्जाम है। समझ नहीं आ रहा कौन सा दूं, समझ नहीं आ रहा ISRO वाला दूं या कौन सा दूं। मतलब अगर इस तरह की, कृष्णा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हम यंग हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप 30 साल से कम ही उम्र आपकी अभी होगी, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर 20 तारीख को आपका एग्जाम है ISRO PRT का और आपकी अगर तैयारी ठीक है,
क्योंकि इस टाइम पे जितना कंपटीशन है उस हिसाब से कई सारे लोग इसरो का एग्जाम ऑलरेडी छोड़ रहे होंगे, और तैयारी अगर अच्छी है तो दे के आओ ना पेपर, क्या दिक्कत है। ठीक, तो 20th को दिल्ली में दे दो एग्जाम, ये आपका होम स्टेट होगा ऐसा मैं मान रही हूं, और 26 को आपका ग्वालियर में एग्जाम है, दोनों जगह दे दो, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो केवीएस की तैयारी को लेकर के तो छोड़ भी सकते हो, बट अगर मतलब दोनों दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं, दे सकते हो आराम से, यंग हो अभी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जाते हुए पढ़ सकते हो, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या मतलब ये अंदर से कॉलिंग होती है, कंफ्यूजन है, तो दे सकते हो दोनों। ठीक, सौरभ प्रजापति कह रहे हैं जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, कभी कभी तो उदास हो जाता हूँ, ये बहुत लोगों की दिक्कत है, मुझे मेल भी आ रहे हैं इस चीज पे। देखो, अगर तनाव बढ़ भी रहा है ना, वो नेचुरल भी है, बढ़ने दो, बस आप पढ़ते जाओ, है ना, बढ़ने दो तनाव, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा उदासी भी लगेगी, जिसके 135 आ रहे हैं उसको भी कम लग रहे हैं, जिसके 145 आ रहे हैं मॉक में उसको भी कम लग रहे हैं नंबर अपने। तो एक तो मॉक से क्राइटेरिया हटा लो कि इस टाइम पे आपको मॉक के अनुसार देखना है कि आपके पेपर में कितने नंबर आएंगे, वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं बन सकता उस लेवल पे जिस लेवल पे पेपर आपका आएगा, है ना, या तो वो ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा या फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आई है। स्पेशली पेडागोजी की अगर हम बात करें तो उतने स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस या रेफरेंस पॉइंट्स उतने नहीं है लोगों के पास, तो आप ये मान के चलिए कि मॉक में जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा ही आएंगे। और दूसरा ये कि ये बस आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा इसको सीरियस अभी नहीं लेना, क्योंकि एक महीने में पिछले महीने तक फॉर्म भरे जा रहे थे, इस महीने पेपर है, तो सारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा मत रखो खुद से कि हम मॉक में भी सब कुछ कर जाएं और पेपर में भी सब कुछ हो जाए। अच्छी बात है, एक रेफरेंस के लिए अच्छा है, आप रखिए अपने पास उसको, बस ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर मॉक में कम ज्यादा भी आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, सिलेबस पे फोकस कीजिए, उतना टाइम पेपर जो हो रहे हैं उनको एनालाइज करने पे लगाइए। कई लोगों को लगता है कि जो पेपर हुआ है उस दिन उसके एनालिसिस का क्या फायदा, अब तो रिपीट नहीं होगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस या उसी के आसपास आते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे फायदा नहीं मिलेगा। श्रुति शर्मा कह रही है क्योंकि सिलेबस से बाहर थोड़ी पूछा जा रहा है। श्रुति शर्मा कह रही है वो तो 2-4 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से जो सिलेबस के बाहर चले जाते हैं। श्रुति शर्मा कह रही हैं कि आप हमेशा खुश रहें। अच्छा, इन्होंने श और खुश को अलग से लिखा है, बहुत बढ़िया जी, आप सभी भी खुश रहें, यही प्रार्थनाएं हैं। बाकी ठीक है जी, उनमें कैसा भी फेस चल रहा हो मैं खुश तो रहती हूँ, मतलब बेस जो है वो खुश ही रहता है। जस्मिन कह रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कितना नंबर बढ़ सकता है 11 जन की शिफ्ट वाले में। यार मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन एज सच बहुत ज्यादा फर्क डालता है सीटेट में, इन्होंने क्लियरली पिछली बार भी मेंशन नहीं किया कि कितना हुआ नहीं हुआ, तो कोई फर्क मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन का पड़ने वाला है। चौधरी कह रहे हैं कि न्यू वीडियो वैन ऑन व्लॉग चैनल। यार ये तो मैं भूल ही गई हूँ, मतलब व्लॉग चैनल हमारा एग्जिस्ट करता है, कई महीनों से व्लॉग चैनल पे कोई व्लॉग भी नहीं है, और 2-3 व्लॉग तो कम से कम भी 3-4 व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब जो रिकॉर्डेड भी हैं, एडिटेड भी हैं, बट मूड नहीं है थोड़ा सा उनको डालने का अभी। तो हो सकता है 2-4-6 दिन बाद एक है पुराना, या तो कुछ नया इवेंट होगा तब डालेंगे, मतलब होती हैं चीजें। भी तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स भी छोड़े हुए हैं, बहुत सारी शादियां हो रही हैं कॉलीग्स की, वो छोड़ी हुई हैं, मतलब पता नहीं, मैं कुछ में जा पाऊंगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो लेट्स सी, व्लॉग एक बार ये केवीएस खत्म हो जाए फिर 1-2 महीने में व्लॉग भी कंटिन्यू कर देंगे, या पुराने जो रिकॉर्डेड हैं उनमें से 1-2 डाल देंगे। अमन अग्रवाल कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च में एक व्लॉग आएगा पक्का। अमन अग्रवाल कह रहे हैं मेरा केवीएस इस बार निकलना तो मुश्किल है, तो बताइए मैं आगे किस एग्जाम की तैयारी करूं। यार जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छा कर लो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये आने ही है। जीए वो उतनी स्ट्रांग सभी की नहीं होती, बट ये कॉमन सब्जेक्ट्स, पेडागोजी, टीचिंग एग्जाम्स में तो D+ भी की कर लो आगे तैयारी, आनी भी है इस साल वैकेंसी, सुपर टेट की कर लो, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करके कर लो। यूवी D+ भी कर लोगे तो उसमें सारी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके। यूवी सिसोदिया कह रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 के लिए कहां से पढ़ाई करूं प्लीज मैम हेल्प मी। यार कॉमन सब्जेक्ट्स यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो, किताबें लेके पढ़ सकते हो, पेडागोजी में मैराथन्स देख सकते हो, मैंने नोट शेयर किए हुए हैं, वो हर एग्जाम में काम आएंगे, जो फ्री नोट्स हैं 42 या 47 पेजेस के, वो पढ़ना शुरू कर दो। चैनल पे इतनी पेडागोजी की मैराथन्स भी हैं, 10-10 मिलियन लोग देख चुके हैं लगभग, वो आप देख लो एक बार, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े ना अलग आते हैं। ईशानी कह रही है मैम केवीएस टीजीटी लीक वाली न्यूज सही है क्या। देखो कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसमें रही होगी, बाकी ऑफिशियली इसको ये लोग कैसे देखते हैं, क्या इस पे एक्शन लेते हैं, ये हमें अभी नहीं पता है। तो अभी तो हमारा फोकस अपनी तैयारी और अपने एग्जाम को देने पे होना चाहिए, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दुखद है अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो। अंजलि कुमारी कह रही है मैंने इस पे अलग से भी एक वीडियो बनाई थी। अंजलि कुमारी कह रही है मैम मैं अंजलि हूँ मणिपुरी यूपी से, मेनपुरी यूपी से, एटा मेनपुरी, ओके। मेरा केवीएस पीआरटी है और मेरे 6 ईयर लव ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं क्या करूं। मतलब यू हैव ऑल द रीजंस इन द वर्ल्ड कि आप काम करें, पढ़ाई करें, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने पे फोकस करें, बजाय कि ये सोचने पे कि हाय रे अब तो जीवन खत्म हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब जीवन में जिस इंसान का जब पता लग जाए वही बेस्ट है ना। तो भाई झूठ में क्यों जिए हम, या कोई भी व्यक्ति झूठ में क्यों जिए, पता लग जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है या इसका साथ इतना ही था तो ठीक है, खत्म करो यार, आगे बढ़ो। जीवन किसी पे खत्म थोड़ी होता है। तो
अब तो आपके पास सारे रीजंस हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी या अपने करियर पे फोकस करें। ये प्यार व्यार अगर बदल रहा है तो ठीक है, छोड़िए उसको, या जो इंसान जहां तक साथ निभा पाए वहीं तक उसको छोड़ दीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, मैं बार बार कहती हूँ, है ना। मैंने एक दिन पहले आपका मैराथन देखा था, 115 बन रहे हैं, अनवरुल इस्लाम कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, ठीक। तो टेंशन नहीं लेनी अंजलि। ऐसा कौन सा रीजन है कि आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट ना बने, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना करें क्योंकि कोई चला गया, तो ये तो बेकार की बात हो जाएगी ना। सबसे पहले मैं तो हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि आप अपने करियर को या अपनी आइडेंटिटी को या अपने एस्पिरेशंस को, उन पे फोकस कीजिए। उनमें क्या बुराई है, आप अच्छे ही व्यक्ति बनेंगे ना अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं जीवन में। तो मेहनत को आप किस चीज के लिए रोकेंगे थोड़ी। और फिर मैं ये भी बहुत बार कहती हूँ कि लोगों को लगता है कि यार ये प्यार इंपॉर्टेंट है, तो भाई करियर को भी तो रखो ना इंपॉर्टेंट। अगर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी एक खराब हो, दूसरे को थोड़ी छोड़ दोगे उस चीज के लिए, अपना कंटिन्यू करो, जिसको रहना है रहे जाए। देखिए सिली पॉइंट कह रहे हैं, हाय मैम, हाउ टू अडेप्ट एंड एक्सेप्ट सम चेंज इन लाइफ। यार ये हम सभी की प्रॉब्लम होती है कि चेंज से हम बचना चाहते हैं। मतलब अगर दर्द भी मिल रहा हो तो हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि यार ठीक है ना, ये तो प्यारा प्यारा सा दर्द है, मतलब इसकी तो हमें आदत है, वो वाले फील में हम रहना चाहते हैं लाइफ में। तो कंफर्टेबल होना सभी का, या जो एक जैसी सिचुएशन चलती रहती है, चेंज सबको डिफिकल्ट लगता है, बट छोटे छोटे चेंजेस, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल अगर आप डेली बेसिस पे लाइफ में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, ये आदत वाली बात है। अगर आपने बिल्कुल चेंज करना ही बंद कर दिया जीवन में कुछ भी, तो फिर तो चेंज और मुश्किल लगेगा। तो छोटे छोटे चेंजेस लाते रहना चाहिए। एक बार दिमाग को थोड़ा सा ठीक है यार, देखता हूँ इसमें भी क्या होता है। ऑब्जर्व करो खुद को उस सिचुएशन में, जब चेंज वाली सिचुएशन हो, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, देखो कौन सी आफत आई हुई है। कुछ होता नहीं है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। तो एक बार वो ट्राई, जब आप थोड़े थोड़े चेंजेस करोगे तो धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाते हैं। वो अपने आप में एक प्रोसेस है, थोड़ा अनकंफर्टेबल आप होते हो, और जितना आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते जाओगे उतना चेंज आपके लिए ईजी होता जाएगा। आप बहुत ज्यादा फिक्सेटेड नहीं होते हो चीजों पे। फिर आपको लगता है, अभी मेरे चाचा जी आए हुए थे ऐसे मम्मी को देखने, चाचा जी तो कह रहे थे कि मतलब मैं कई बार होती हूँ यहाँ पे ऑफिस स्पेस में, अकेले होती हूँ कि बेटा मन लग जाता है। मैंने कहा मन से चाचा जी अब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है जीवन में। क्या मतलब मन का क्या ही है, 2 मिनट में लगेगा नहीं लगेगा, दिमाग में इतनी चीजें हैं, करने को इतनी चीजें हैं, लाइफ में इतनी चीजें हैं, है ना, सीखने को इतना कुछ है। तो मन का बहुत ज्यादा देर असर होना बंद हो गया है अब, तो वो वाली सिचुएशन है। तो चेंज फिर आदत बन जाएगी अगर आप लाइफ में एक्सप्लोरेशन के मोड में रहोगे तो, मतलब जो जहां भी जरूरी है एटलीस्ट। रिजल्ट में फेल तो नहीं होंगी, 110 आ रहे हैं, नहीं बिट्टू, सीटेट में तो अच्छा स्कोर है ये। तो इसलिए पॉइंट ये थी बात चेंज की कि डेली बेसिस पे या लाइफ में थोड़ी आदत डाल के रखो चेंजेस की। इट्स रमन कह रहे हैं, विच मोटिवेशन इज परमानेंट। यार लाइफ है, छोटी सी है, कब निकल जाएगी पता भी नहीं लगेगा आपको, और जो आसपास वाले लोग हैं वो कब निकल जाएंगे, आप कब निकल लेंगे। बड़ी नेगेटिव सी बात आपको लग रही होगी, बट ये रियलिटी है लाइफ की, है ना। बहुत ही टेम्परेरी हैं चीजें, चाहे वो खुशी है, दुख है, वॉट एवर इट इज। तो मोटिवेशन, ये सबसे परमानेंट मोटिवेशन यही है कि परमानेंट कुछ भी नहीं है अगर आप देखें तो इट्स बेटर कि आप जब जो है या जिस तरह, मतलब खोने को कुछ है नहीं लाइफ में, सब पाने को ही है, और जो खो जाए वो तो खोना तो सब कुछ ही है एक दिन। तो हाउ डज इट मैटर, जब है जो है जियो, छोटी सी जिंदगी है, जो करना है कर लो, पछतावे बहुत ज्यादा रखो मत, जब जो सीखने को मिले सीख लो। मलिक काजल कह रहे हैं, मैम यूपीटेट और सीटेट का सेम सिलेबस है। यूपीटेट और सीटेट का नहीं बिल्कुल नहीं। इवन पेडागोजी के नेचर में भी अंतर है। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ईवीएस भी डिफरेंट है, अंतर है, काफी अंतर है। अयान डागर कह रहे हैं, मैम एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देती हूँ, बाद में आराम से उसी क्वेश्चन को देखती हूँ तब ठीक हो जाता है। इसमें प्रैक्टिस की कमी और पढ़ के समझ नहीं पाना, मतलब वो प्रैक्टिस की वजह से ही है कि आप जल्दी पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम प्रेशर के साथ पढ़ते हैं तो समझने में गड़बड़ हो जाती है। एक मैं अभी, मेरा कजन आया हुआ है, तो वो भाई, उसका अभी पीआरटी का एग्जाम भी है, तो वो इम्प्लीकेशन, गांव से इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, अच्छा वो भी एक व्लॉग है मेरे पास, पिछले साल हम गाँव गए थे, मैं, मम्मी और दीदी, तो वो व्लॉग है, मैं शेयर करूंगी, उसमें वो भी है। इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था, वो इम्प्लीकेशन लिखा हुआ था, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाया जब वो मॉक टेस्ट दे रहा था, जस्ट इसकी वजह से। तो कई बार पढ़ के हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाते कि पूछा क्या है। हमें एक वर्ड एक्स्ट्रा दे दे, अगर अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लिखा हो, हम फटाफट से सही लगा देंगे आंसर कि हाँ कोलैबोरेटिव होगा, लेकिन साथ में इंप्लीकेशन और जोड़ दे, हम डर जाते हैं। तो वो समझना है क्वेश्चंस को पढ़ के, इस वजह से भी गड़बड़ होती है, थोड़ा प्रेशर होता है एग्जाम का, वो प्रैक्टिस से कम हो जाता है कुछ हद तक। अश्विनी कह रहे हैं, केवीएस एग्जाम के लिए आपने जितना किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बिजी होने के बाद भी। अश्विनी, बिजी होना तो मतलब मेरी आदत भी है, और मैं चल जाता है, मतलब मुझे याद भी नहीं होता कई बार कब से छुट्टी नहीं ली, और बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से, और मजा आता है क्योंकि ये काम करने में। बट समस्या ये रही कि मतलब सीरियस हेल्थ इश्यूज रहे मदर के साथ भी, उससे पहले 1 हफ्ता मुझे बुखार था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हुई हैं। इतना सीरियस नहीं होती,
तो मुझे लगा यूट्यूब पे मैं और थोड़ा ज़्यादा मेहनत आपके साथ कर पाती है। बैच में तो सिलेबस वगैरह टाइम से खत्म हुआ है, कुछ प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं, एक मैराथन कल हो जाएगी, बट वही है कि इंसान खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, तो थोड़ा सा लगा है मुझे भी इस बात का कि नहीं यार, मैं और ज़्यादा मेहनत आप लोग के साथ कर सकती थी। फिर भी धन्यवाद। लेकिन फिर भी इतना है कि अगर आप बैचेस वगैरह में रहे हैं, वो जितने भी सेशंस कराए हैं लाइव, उनको आप मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज कर ले रहे हैं, वो पीडीएफ आप पढ़ ले रहे हैं, तो बढ़िया स्कोर करेंगे आप, क्योंकि पेपर एकदम टू द पॉइंट या सिलेबस से ही आ रहा है। 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो। मीनू सोना कह रहे हैं, हेलो मैम, मुझे आप पे ऐप पे मॉक टेस्ट नहीं मिले हैं अभी तक, मेरा 25 को एग्जाम है। मीनू आप एक मेल कर दीजिए अगर ऐसा हुआ है। वैसे हो सकता है आप देख ना पाए हो, कई लोगों को मॉक टेस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है करियर लैब पर, तो आप एक काम कर दीजिए, मेल कर दीजिए himanshi.edu एजुकेशन वाला 1010@gmail.com। तो himanshi.edu10@gmail.com लिख दीजिएगा कि मॉक टेस्ट प्रॉब्लम, और अगर ऐसा कुछ है अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दीजिएगा, मैं टीम को फॉरवर्ड करके एक बार आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दूंगी। या फिर आप करियर विल की हेल्पलाइन नंबर पे भी ये कॉल वगैरह कर सकते हैं। और हो सकता है आपको अलॉट हो गया हो, आप चेक ना कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, अगर आप बैच में हैं तो आप ही को ना मिले मॉक टेस्ट, सबको मिल जाए। इंकिश कह रहे हैं कि आई हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ, आई एम जेलस ऑफ नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज यू, सॉरी। इंकिश, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है जीवन में कि हमारा फोकस दूसरों पे रहता है या बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड पे रहता है, और ये थोड़ा सा मतलब फनी भी है। कई बार हम लोग नाम से एसोसिएट, ये नीड ऑफ एफिलिएशन जैसा है जो साइकोलॉजी में होती है कि हम कि मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, मेरी भी सेम है, किसी और की भी सेम रही होगी, है ना। दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, सेम नाम शेयर करते हैं, है ना, सेम जगह से होते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ये आपके ऊपर है कि आप किस एज में किस तरफ आपका फोकस रहा, किन चीजों में इंटरेस्ट रहा, आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटीज क्या रही, है ना, और किस तरफ आप भाग रहे हैं। सब सक्सेसफुल हैं अपने आप में, अगर वो सच में जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो सक्सेस ही है हर चीज, है ना। वहां तो फिर आपको या तो सीखने को मिलेगा या फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे उस चीज में, या दोनों भी हो जाएंगे, मतलब इसके सीख भी रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो गए, नहीं तो एक लर्निंग की तरह मान लेंगे हम, फेलियर आएगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम कंपैरिजंस बहुत फेयर होते नहीं है कभी भी, है ना। दो लोगों को, दो बहन भाई हों, दो आपके स्टूडेंट हों, ये तो हम पढ़ते ही हैं। कंपैरिजंस है नहीं, वो कायदे में ठीक चीज नहीं है कंपैरिजंस। खुश रहना चाहिए इंसान को अपनी वो जो तमाशा का डायलॉग है ना, मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है कि अपनी रेस खुद दौड़नी चाहिए। वो डायलॉग मैं ही भूल गई आज बहुत टाइम हो गया, है ना। तो आपका रास्ता आप खुद चुनिए, उसके लिए जिम्मेदार भी खुद को ही ठहराइए, खुश रहिए। थैंक यू मैम, आपकी एडवाइस फॉलो की और सीटेट के पेपर में सारा पेडागोजी हिंदी इंग्लिश पे फोकस और मैंने फॉलो किया, मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुपर चैट करके आप लोग पूछ रहे हैं। शांतनु कह रहे हैं, हाय मैम, पहचाना। शांतनु पता नहीं क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ। सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट 113, अब क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप कॉन्ट्रेक्चुअल केवीएस और रेगुलर जॉब। कॉन्ट्रेक्चुअल भी ज्वाइन कर लो और साथ में तैयारी करते रहो, क्योंकि कब आएगी वैकेंसी नेक्स्ट किसी को पता नहीं है। तो अपना घर पे बैठने से अच्छा है कि अगर आप 2-4 घंटे कहीं पढ़ा लेंगे और साथ में प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो अच्छा ही है। वंदना, आपकी मॉम कैसी हैं अब, ये पूछ रही हैं। तो अभी बेटर है, बट ये लंबा प्रोसीजर है, हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, 3 दिन में 3 बार जो सिस्टर है हॉस्पिटल से वो आएंगी, एंटीबायोटिक्स चढ़ेंगे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं, और थोड़ा समस्या तो रहती है ही। तो अभी टाइम लगेगा इसमें, और शायद नेक्स्ट मंथ लास्ट तक जाते जाते नेक्स्ट सर्जरी होगी, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, बट हाँ शी इज बेटर नाउ। काजल कह रही हैं कि मैम, लाइफ में अगर कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाए और उस रिश्ते में रहने से आगे कुछ ना मिल रहा हो ना सक्सेस, तो क्या करें। तो जो चीज आपको एम्पावर नहीं कर रही, सिर्फ आपको दुख ही दे, उस चीज को खत्म कर देना चाहिए या कट ऑफ कर लेना चाहिए अगर खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका। स्पेशली आप तो इतना बड़ा वर्ड यूज कर रहे हो कि टॉक्सिक, तो उस केस में तो फिर हमारे अंदर करेज की कमी है उस केस में। अगर हम फिर भी उसी चीज में उलझे हुए हैं और हमें पता है ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, दैट मीन्स हम करेजियस नहीं है, कावर्ड बन रहे हैं हम। बड़े भारी से शब्द है बट सच है ये, है ना। करेज चाहिए होता है कई बार सही चीज करने के लिए भी। बेटर स्कॉच कह रहे हैं, बहुत छोटी जिंदगी, किसी को खास फर्क नहीं पड़ रहा, लोग क्या कहेंगे ये सोच के कई लोग अपने जीवन में जो पोटेंशियल था उसको वेस्ट कर देते हैं, विच इज नॉट राइट मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। बटर स्कॉच करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेपरेशन करूं या फिर मास्टर्स करूं, दोनों कर लो, क्या दिक्कत है। देखो टाइम की कमी है नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप लाइफ में, बस आपकी प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करेगा। कई बार कुछ चीजें छोड़नी होती हैं, कुछ चीजें आपको, अगर सच में दोनों की इच्छा है तो दोनों करो, किसी एक की ज्यादा इच्छा है तो वो कर लो, सिंपल। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स करके ही तोप मार रहे हैं लोग, या जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। नदीम राजा कह रहे हैं, व्हेन विल द नेक्स्ट ऑफलाइन सेशन फॉर जनरल पब्लिक। अरे आप लोग लर्नर्स हैं यार, है पब्लिक मत कहो। और अगर बात रही इसकी कि ऑफलाइन सेशन या मीटअप कब रहेगा, ये कई लोगों ने सवाल पूछा है,
तो ऑफलाइन तो क्लासेस मुझे फ्री भी लेनी थी केवीएस के लिए, ऐसे ही सबके लिए, वो नहीं हो पाई। सीटेट के रिजल्ट के बाद अगर हो पाया, मुश्किल लग रहा है मुझे इस बार मीटअप, तो एक तो जिनका स्कोर ज़्यादा रहेगा उनका इंटरव्यू सेशन रखने की पूरी कोशिश रहेगी, तो वो लोग मेल कर दें टाइम से, सिर्फ हम ही को मेल करें। अगर मल्टीपल जगह पे मेल अगर आप कर देंगे तो किसी और चैनल पे या जगह पे आप आ रहे हैं तो हम अवॉइड करेंगे इस बार। पिछली बार फिर भी हमने प्रॉब्लम को समझा था कि ऐसा हो गया, किसी को कन्फ्यूजन हो गई या आपने कई जगह मेल कर दिया था, कोई सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ा यहाँ से पढ़ा, फिर वो 2-3 जगह पे एक लर्नर दिखता है तो आप लोग भी कन्फ्यूज होते हैं। तो पेशेंस रख के बस मेल करके छोड़ दीजिएगा। जिनका स्कोर अच्छा हो 130+, 135+, इस तरह के और ऑलरेडी मेल आए हुए हैं अभी, तो वो एक काम कर लेंगे। मीटअप प्रॉपर कब हो पाएगा इसकी अभी मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं हो। जब तक मम्मी का ये पूरा प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता तब तक शायद मीटअप तो मैं प्लान नहीं करूंगी। तो मे बी अप्रैल में हो, मे बी मार्च में हो, डिपेंड करता है, अभी कुछ पता नहीं है। अप्रैल से पहले तो क्या ही होगा, जुलाई में हो, जब भी होगा बता दूंगी मैं। बाकी सेमिनार वगैरह मार्च से मैं कंटिन्यू करूंगी, इस महीने तो सारे कैंसिल हुए हैं। अभिषेक सिंह कह रहे हैं मैम ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सीटेट में अलग ऑप्शन किया हो और रिस्पॉन्स शीट में अलग आ गया हो। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, मतलब क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है जो आपने वहाँ क्लिक किया होगा वो ऑटोमेटिकली आता है, तो बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के, या ना के बराबर चांसेस हैं। रियल रेयर कह रहे हैं मैम पीआरटी में जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसका भी पेडागोजी आएगा या सिर्फ एनसीईआरटी? यार एनसीईआरटी आएगी या पेडागोजी आएगी, मतलब किस में पूछ रहे हो? D+B में पूछ रहे हो, केवीएस में पूछ रहे हो, तो पेडागोजी आएगी, लेकिन अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और सिर्फ एनसीईआरटी कहीं नहीं आती, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, कोई पक्का सिलेबस नहीं होता जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, कोई एक टॉपिक है वो कहीं से भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर है ना। तो ये एक बात है। बाकी क्योंकि पीआरटी की आप बात करो, टीजीटी वगैरह में हाँ एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी, या बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन पेडागोजी के लिए वो चीज़ पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाती। 95 आए रुद्रा, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में हो जाएगा आपका। अंकित कह रहे हैं मैम आप बिग बॉस देखते हो? कभी नहीं, मतलब मैंने आज तक, मुझे लगता है कि एक तो छोड़ दो, 20 मिनट का भी एपिसोड शायद मुश्किल देखा होगा बिग बॉस का। आज से नहीं, जब से मैं छोटी हूँ, मतलब मुझे जमता ही नहीं है, मतलब पसंद ही नहीं आता। एक तो मेरे को अब दूसरे घर में क्या हो रहा है मुझे क्यों जानना है, मतलब नहीं चाहिए। गॉसिप में मजा आता है, देखो ये बात कहना गलत है कि बिल्कुल मजा नहीं आता किसी को। गॉसिप मतलब वो सबकी गॉसिप का तरीका या लेवल अलग होता है, किसी को कोई चीज गॉसिप लगती है, किसी को कुछ। बट हाँ, ये दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किसकी बुराई अच्छाई कर रहा है, मेरे को मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैं आई जस्ट डोंट लाइक बिग बॉस। जनरली मैं कहती रही हूँ सबका सब्जेक्टिव रहता है, बट वो मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मतलब मैं इतना समय नहीं दे सकती अपने जीवन का किसी को लड़ते हुए देखने में, है ना। और आफ्टर सीटेट क्या करें, अपकमिंग वैकेंसीज कौन सी हो सकती है? D+ भी हो सकती है, सुपर टेट हो सकती है, और अपनी आगे की तैयारी शुरू करो। कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिल रही है वो कर लो, प्राइवेट कहीं अच्छी मिल रही है वो कर लो, साथ में ट्यूशन पढ़ाना है ट्यूशन पढ़ा लो, बट साथ में तैयारी भी करते रहो। सचिन राजपूत कह रहे हैं अभी तक कहाँ रही, तबीयत तो कब की ठीक हो गई थी? तो सचिन, समस्या मैं बता चुकी हूँ। कई लोगों को लगता है तबीयत की वजह से, यार तबीयत खराब होने की वजह से आपके इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे थोड़े ना छुट्टियां होती, चाहे दवाई लेके काम चले, चाहे कैसे भी चले। इतनी तो अभी उम्र नहीं हुई है कि तबीयत खराब है तो भी आपके साथ ना जुड़ा जाए, अगर बहुत ज़रूरी समय है तो। ये थोड़ा सा मम्मी की सर्जरी हुई, उस चक्कर में मैं थोड़ा बीच में यूट्यूब पे नहीं ले पा रही थी, कुछ 1-2-3 छुट्टियां बैच में भी हुई थी। आई एम साई परमार कह रहे हैं जब भी कभी डिमोटिवेट या इमोशनल होता हूँ आपका ही थॉट आता है, थैंक यू। इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स, मतलब अगर कोई चीज़ आपके लिए काम करती है तो करती है फिर, है ना। इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट वर्क्स फॉर यू, ऐसा कुछ एक वो होता है, लाइन मेरे को बड़ी पसंद है ना। फिर आप उसमें कुछ करते नहीं, व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, ये बोलते हैं शायद, है ना। आजकल मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ तो मुझे नॉर्मल लाइन्स याद नहीं आ रही हैं। आई एम आशीष पांडे कह रहे हैं मैम आपकी कृपा से मेरे दोनों पेपर में CDP 30/30 सही हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, तो 30 में से 30 आना, पहले ऐसा लगता था बड़ा अचीवेबल ना हो, अभी आप आराम से ले आते हैं, कई बार मेरे भी आए हैं। शिवानी सिंह कह रहे हैं कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अमन भैया प्रपोजल फॉर श्रद्धा दी एट अ वेरी यंग एज? इसको लेके बड़े सारे कमेंट्स हैं अलग अलग तरह के। तो यार ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं, मतलब इस मामले में बहुत सब्जेक्टिविटी होती है, और लोग 25 में भी करते हैं शादियां, 35 में भी करते हैं, 45 में भी करते हैं, तो वो सब्जेक्टिव मैटर है हर किसी का। और अगर मतलब सब्जेक्टिविटी इसमें अच्छी खासी है, पर्सनल मैटर है अगर देखा जाए तो ठीक है, बट इंटरनेट पे चीजें हैं तो इतनी भी पर्सनल नहीं रह जाती फिर। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब जिसको जब जैसे सही लगे लाइफ में, अगर आप एक किस लेवल पे हैं, आप कैसा आपको महसूस, और अगर कोई आपको मिल रहा है पार्टनर जो आपको एम्पावर करे, या आपकी चीजें रुक नहीं रही हैं लाइफ में, जो आपने अपने लिए रास्ता चूज किया है तो उससे बेटर ही हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है तो, है ना। काशू कह रहे हैं कि दीदी हाउस टूर का व्लॉग कब बनाओगी? तो हाउस टूर का व्लॉग यार ऐसा तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मतलब हाउस टूर प्रॉपर थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड सा भी लगता है, बट ठीक है 2-4 घर और हो जाएंगे तब बनाएंगे। ठीक, मजाक कर रही हूँ, देखेंगे, अभी तो इस चीज़ पे फोकस नहीं है। अभी तो मेरा मतलब घर पे भी उतना फोकस नहीं रहता है कि मतलब
अभी अलग ही जोन में, मजा आता है काम में। रिस्पॉन्स कह रहे हैं मैम मैं आपका बहुत बड़ा और पागल फैन हूं और एक दिन आपसे जरूर मिलना चाहता हूं और जरूर मिलूंगा। बिल्कुल मिल लेंगे, इसके लिए आपको पागल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप काम या अपने करियर के लिए थोड़ा सा झुकाव रखिए, उधर पागल हो जाइए तो बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। अभिषेक राजपूत कह रहे हैं व्हाट आई शुड डू इफ आई एम फीलिंग रिग्रेटफुल बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन अर्लियर। कि मतलब अगर मेरे को रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलतियां पास्ट में की हैं या पहले कभी, जो सबसे होती हैं, ये इतनी नेचुरल बात है, बट हमें ऐसा दिखाया जाता है कि गलती करना या आपको रिग्रेट जब होता है तो बड़ी खराब सी फीलिंग होती है, गिल्ट जैसी। तो हम ये कह सकते हैं कि गलतियां कौन नहीं करता लाइफ में, जस्ट मूव ऑन ना, सब करते हैं और उसी तरह से आप कई बार इवॉल्व होते हैं। बस जो गलती आप कर चुके हैं उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश ना करिए, वहां से सीख के अपना आगे बढ़िए लाइफ में। सभी के लिए यही प्रोसेस काम करता है। अगर हम सब कुछ सही करते जाएंगे, लाइफ में कोई स्क्रिप्ट थोड़ी कि यही करना सही है और ये कर लिया तो गलत ही हो गया है। लाइफ है, खुद को भी माफ करना सीखना चाहिए इंसान को और आगे बढ़ना चाहिए। वो आपकी पास्ट रियलिटी थी, आगे आप अपने आप को देखो, पर्सनैलिटी डायनामिक है ना, आप कभी भी चेंज कर सकते हो खुद को। आगे बढ़ते हैं। शालू कह रही है 120 इन मॉक केवीएस पीआरटी इज इट इनफ फॉर जनरल कैटेगरी? तो इससे ज्यादा आएगा, आप 100 से ऊपर हो, अच्छा है, मेहनत करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, बहुत ज्यादा मॉक के चक्कर में भी ना पड़ो, थोड़ा बहुत एक आध दे लिया दिन में, अदरवाइज पढ़ाई करो, बढ़िया स्कोर है, अच्छा होगा। झरना कह रहे हैं योर एज मैम 25। और विष्णु कह रहे हैं आप पढ़ाते टाइम बड़ी प्रोफेशनल लगती हो और नॉर्मली इंस्टा पोस्ट पे बच्ची। तो यही मतलब जो मैं अभी बात कर रही थी, पर्सनैलिटी एक डायनामिक चीज है ना, जिसमें परिवर्तन शामिल है और ये कंटिन्यूटी में चेंज भी होती रहती है टाइम के साथ। तो मुझे लगता है कि जब पढ़ाने की बात आती है तो वो अपने आप में एक सीरियस जॉब है, बट उसमें भी थोड़े बहुत हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं और वो जरूरी है कि मतलब वो उस समय उस किरदार में होना जरूरी है और उसके साथ ट्रू होना बहुत जरूरी है। मतलब टीचिंग मुझे वैसे भी ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो पढ़ाते समय सीरियस होना या एक प्रोफेशनल होना वो एक डिफरेंट चीज है, वो डिमांड है उस काम की, है ना। और अगर बात रही बच्चे होने की या बच्ची होने की इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर हम बात करें पोस्ट पे या व्लॉग्स में, तो वो मेरी पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट है, जो मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है। या क्योंकि मैंने ये काम कम एज में शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपने आप को फिर अपने अंदर के उस बच्चे को मर जाने दूंगा, मैं बस बहुत सीरियस रहूं हर टाइम। तो दोनों साइड्स हैं एक तरह से, जहां जिसकी नीड है, अदरवाइज चिल्ड आउट रहो। इतना सीरियस काम ऑलरेडी है, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, जैसा कि हम देखते हैं टीचर्स रियल लाइफ में भी इतने बोरिंग हो जाते हैं कई बार, सभी नहीं ऑफकोर्स, कि मतलब इंसान को लगता है यार ये अपने किरदार से बाहर ही नहीं आता यार, कभी तो ऑफिस बंद कर दो, है ना। तो आप दिल से फुल टाइम टीचर होने चाहिए, ये मैंने अपने सर से सीखा है। डॉक्टर बोल रही हूँ, अभी हुए नहीं है शायद, दीपक कुमार शर्मा, मिस्टर दीपक कुमार शर्मा। तो ये चीज बड़ी अच्छी है कि आप फुल टाइम, वो बड़ा बोलते हैं हमेशा कि मैं फुल टाइम टीचर हूँ, फर्क इतना है वो कि जैसे कई बार सिचुएशन आती है, तो आप दिल से फुल टाइम टीचर रहो, मतलब आपकी इंटेंशन वो रहती है। और टीचर्स में जो सच में अच्छे टीचर्स हैं उनको आप देखोगे कि वो एम्पैथी या बहुत सारे गुण, कंपैशन, वो ऐसे हैं जो नॉर्मली शायद इंसान में नहीं दिखते, उनमें रहते हैं वो 24 घंटे। वो कहीं जाएंगे भी तो भी दिखेगी, वो झलक आपको दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल टाइम टीचर हैं अंदर से तो आप क्या अंदर का बच्चे को आप खो दें या बस सीरियस हो गए, है ना। तो मेरी वो भी साइड है, जो दिल्ली के सोशलाइजेशन का भी मेरे पे जो प्रभाव पड़ा है, गाँव का भी थोड़ा सा एक टच है, तो मजा आता है उसमें, फिर उसको जीना। तो फिर नहीं तो मैं अपने साथ अन्याय कर दूंगी ना, अगर मैं सिर्फ टीचिंग वाले रोल में ही रहूंगी या सिर्फ प्रोफेशनली ही बनी रहूंगी। तो विष्णु कह रहे हैं जब जहां जैसी जरूरत हो, जैसा देश वैसा भेष। विष्णु कह रहे हैं आप पढ़ाते टाइम बड़ी, हाँ ये तो हो गया। सुरेश कह रहे हैं सॉरी दीदी बट आई नीड योर हेल्प, आई वांट टू डू माय बीसीए फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी बट फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली। मनुप्रिया, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज आपके लिए मतलब आप अफोर्डेबल नहीं है या बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही है, और सच में देखिए उस चीज की इतनी वर्थ है जितना आप उसको चाह रहे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्रीज के थ्रू या लोग आगे बढ़ रहे हैं, या कोई और अगर गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह क्रैक करके एडमिशन आप ले सकते हैं, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, है ना। मनुप्रिया कह रहे हैं कि आप जैसी हैं प्लीज वैसे ही रहिएगा, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्हें आपकी इसी वाइब की नीड है। बिल्कुल यार, मैं मतलब ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहे नेचुरली जीवन में। जीवन की स्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से आप अपने कोर को चेंज ना कर दें, जो आपका बेस लाइन है नेचर का, तो वो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। रा कह रहे हैं कि सम टिप्स फॉर न्यू टीचर्स, हाउ कैन वी बिकम गुड टीचर्स। तो यार इंटेंशन अच्छी रखिए, सच में लोगों की मदद आप करना अंदर से चाहेंगे तो वो झलकेगा आपके काम में, आपके फेस पे। और ये कॉम्प्लीमेंट मुझे संदीप माहेश्वरी सर ने भी दिया था कि ठीक है अब इसमें क्या ही कहूँ, बट हाँ वो इंटेंशन दिखता है आपके अंदर से अगर आप सच में वो करना चाहते हैं। और टीचिंग में तो मतलब वो गिव वाली बात होनी चाहिए अंदर से कि यार मतलब आप चाहते हैं सामने वाले का भला, दिल से चाहते हैं, तो वो इंटेंट अगर होगा तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। दूसरा ये कि आप मेहनत करिए, खुद पे मेहनत करिए, खुद को बहुत ज्यादा सिखाइए। टीचर बनने का मतलब कई लोग ये मान लेते हैं कि अब तो हम बाबा हैं, हमने जो कह दिया वही फाइनल है। ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस है अपने आप में सीखना और सिखाना।
तो उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया पे फोकस कीजिए और जो प्रॉब्लम्स हैं लर्नर्स की उन पे डील कीजिए, उनके डाउट्स को बहुत अच्छे से सीरियस लीजिए, है ना, वहाँ से भी सीखिए। रोहिणी शर्मा कह रहे हैं ऑल गुड, आई मीन आंटी जी की तबीयत, बता दिया अब तो ठीक है, बेटर हैं। सपना कह रही है मैम आप शादी कब करोगे? यार इसका कुछ पता नहीं है ना, जब सही इंसान टकरा जाए, जब आपको लगे कि जीवन में चीज़ें, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं है सच, बट जब जो मतलब इसका कुछ नहीं पता, हो सकता है अगले साल, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है कभी नहीं, तो इसका मेरे पास कोई जवाब है नहीं, और इस चीज़ को तो अभी साइड में रखा हुआ है। रुचि कह रही है यू आर माई रोल मॉडल, लव यू सो मच। धन्यवाद रुचि, लव यू टू। अमृत कह रहे हैं इज इट गुड टू बी इन अ सीरियस रिलेशनशिप व्हेन यू आर थ्राइविंग हार्ड फॉर योर फ्यूचर? कि आप जब अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो क्या एक सीरियस रिलेशनशिप पालना चाहिए आपको, मतलब रखना चाहिए उस समय? तो अगर कोई चीज आपको एम्पावर कर रही है, आपको बढ़ावा दे रही है, आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो आपको, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये चीजें ऑन पेपर्स रह जाती हैं, जैसे ही कुछ टाइम का रिलेशनशिप में लोग आते हैं तो प्रॉब्लम भी बन जाती है। बट अगर आप सच में एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं, तो वाई नॉट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीज रुकावट नहीं बननी चाहिए। अनटिल अनलेस अगर रुकावट बनेगी, कभी कभार की बात अलग होती है कि आपको एक दूसरे की नीड हो सकती है, सिचुएशंस वैसी हो सकती हैं, बट अगर कॉन्टिन्यूसली कोई चीज प्रॉब्लम नहीं बन रही है, एम्पावर कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करियर के, बल्कि वो चीज और बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगी, एक ड्राइविंग फोर्स बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैंपियन बॉय कह रहे हैं जयदीप सर के साथ शादी करोगे? ये हमारी पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। मतलब आजकल मुझे लगता है कि आप नॉर्मल अपने कॉलीग्स के साथ बैठ जाओ, कहीं दिख जाओ किसी के साथ, तो बड़ा सीरियस ले जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि कुछ तो होगा ही, है ना। वो कौन सी मूवी है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, है ना। तो यार प्रोफेशनल रिलेशंस भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, कई बार लोग हैं ऐसे बस यही करने में लग जाते हैं। मैं कई बार कमेंट पढ़ रही थी एक दिन, हाँ ऐसा ही कुछ, मैंने देखा पूरा भरा हुआ है, क्या करते हो यार, है। मिस्टर डेविल कह रहे हैं रिजल्ट फियर मैम फॉर सीटेट। तो रिजल्ट तो अब जो बनना है बन गया ना, आपसे आप तो बढ़ा नहीं दोगे, बस आपको देखना बाकी है, वो आपके सामने आना बाकी है, उसका डर छोड़ दो। गुरमीज वॉरवाल कह रहे हैं हेलो मैम, राजस्थान में कब आ रहे हो? यार जयपुर में एक सेमिनार था 24 को, बट मैंने कैंसिल कर दिया, अभी तो मैं कोई सेमिनार नहीं ले पा रही हूँ। एक 26 को था तो, लेकिन आऊंगी राजस्थान में, जल्दी आऊंगी। अजय गतिया कह रहे हैं कि एनी सीक्रेट फॉर सक्सेस? मेहनत मेहनत मेहनत। रैशनलिस्ट कह रहे हैं मैम आई टैग्ड यू इन मैनी 4-5 स्टोरीज बट यू नॉट रिस्पॉन्डेड, ऐसा क्या गुनाह किया? तो रैशनलिस्ट आशीष, बहुत सारे, मैं अभी इंस्टाग्राम तो मैंने बहुत टाइम से बहुत कम कर दिया है यूज करना, जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई, मैं केवीएस में बिजी थी, बिल्कुल ही नहीं देख पाई हूँ कुछ दिनों तक, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू करेंगे। त्रिपाठी कह रहे हैं मैम आप यूपी कब आ रही हैं? यार यूपी तो मैं आती जाती रहती हूँ, कभी हापुड़, बुलंदशहर, ये सब तो चलता रहता है। आऊंगी जल्दी ही, पता नहीं अभी मम्मी से थोड़ा सा फ्री हो गए, अप्रैल वगैरह में कभी देखेंगे। एस के कह रहे हैं मैम आपकी हिंदी में क्लास नोट्स कब तक आएगा? हिंदी में प्रॉपर बुक आएगी, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लीजिए, 1-2 महीने में आ जानी चाहिए, अप्रैल में आ जानी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आपने इतनी तसल्ली से, 3600 लोग अभी भी बने हुए हैं, इतनी लेट, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, इतने सारे सवाल थे आज, जो सवाल मैं नहीं ले पाई हूँ भाई आप लोग बुरा मत मानिएगा, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं है। कल मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे। कल 8 या 9 बजे जब भी सेशन होगा आपका केवीएस के लिए, 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कल मिलेंगे और अब संडे वार्ता को कंटिन्यू करेंगे, संडे टू संडे इस तरह की फालतू बातों वाला सेशन भी एक रखेंगे, जिसमें थोड़ा हम चिट चैट कर पाएं और थोड़े आपके एग्जाम को लेकर क्वेरीज भी सॉल्व हो पाएं, जो कि पढ़ाते समय नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। आपका लर्नर बोथ पेपर 86 ओबीसी में मैम टीचिंग करता हूँ, मुझे एक डिजिटल बोर्ड का सजेस्ट कर दीजिए, आपके बोर्ड का साइज क्या है और ब्रांड? यार ये ब्रांड है मैक्स हब, पहले मेरे पास BenQ था, उस समय बड़ा महंगा आता था क्योंकि उस समय बड़ा मुश्किल था, मतलब कम ही थे स्मार्ट बोर्ड 3 साल पहले, और ये अभी मैक्स हब है जो ब्रांड है, और ये साइज सबसे मैक्सिमम है, मतलब इससे बड़ा साइज अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। 83 इंचेस है, 86 इंचेस है आई थिंक, जो भी मैक्सिमम आता है। और इसके अलावा इसमें 65 इंचेस वाला भी जनरली सभी के लिए काम कर जाता है, 65 इंचेस इनफ, 65-75 बहुत है, वो आप ले सकते हैं, 1.5 लाख का आ जाएगा शायद वो, और ये आता है 3 के आसपास। तो ये हुई कहानी, ब्रांड मैंने बता दिया आपको, मैक्स हब, MAXHUB, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। पुराने वाला हम बोर्ड दे चुके हैं, नहीं तो आप पहले आए होते तो आपको दे देते, ठीक है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं और ध्यान रखिए अपना। कमर क्या कह रहे हो भाई? चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं, गुड नाइट। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, कोशिश करूंगी जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय। ये सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो कोई बात नहीं, चलिए टेक केयर बाय। सबको सब कुछ पसंद आ जाए जीवन में, ये जरूरी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ऐसा, है ना। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में लाइफ नहीं हो सकती, लाइफ में एग्जाम्स हैं, पेपर है, ठीक है, दे के आओ, बट बहुत ज़्यादा उसको दिल पे अटैच होने की जरूरत नहीं है उससे, बस आप अपना काम करिए इस चीज़ में।
चलिए टेक केयर, मेहनत कीजिए लास्ट मोमेंट तक, मन लग रहा है तब भी, नहीं लग रहा हो तब भी, थोड़ा बहुत बीच में 1-2 घंटे ब्रेक ले लीजिए,